कहते हैं राजा के पास सब कुछ था, सोना, ताज, ताकत। बस एक चीज नहीं थी, सुकून। हर रात आईने में खुद को देखता और सोचता, सब कुछ है फिर भी दिल खाली क्यों है। एक दिन एक बूढ़ा साधु उसके दरबार में आया। फटे कपड़े पर आंखों में अजीब सी चमक थी। साधु बोला, राजन, तुम इतने बेचैन क्यों हो? राजा बोला, मुझे चैन नहीं मिलता बाबा, बताओ सुकून कहाँ है? साधु मुस्कुराया, राजन, मैं तुम्हें सुकून नहीं दे सकता, पर एक रास्ता दिखा सकता हूं। राजा ने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? साधु बोला, बस तुम्हारी चप्पल। राजा हंसा, चप्पल मेरी? साधु बोला, हां राजन, बस एक दिन के लिए। अगले दिन साधु चला गया। राजा ने मजाक समझा, पर जब बाहर निकला तो जमीन तप रही थी। पैरों के नीचे जलन, हर कदम के साथ दर्द। वो सोचने लगा, अरे कभी इस मिट्टी को महसूस ही नहीं किया। रास्ते में उसने देखा एक बूढ़ा किसान नंगे पैर खेत में काम कर रहा था। राजा बोला, तेरे पैर नहीं जलते? किसान मुस्कुराया, जलते हैं राजन, पर अगर रुक गया तो बच्चों का पेट कैसे भरेगा? राजा चुप रह गया। पहली बार उसे किसी और का दर्द महसूस हुआ। तीसरे दिन साधु वापस आया। राजा गुस्से में बोला, 3 दिन हो गए, मेरे पैर जल गए। साधु मुस्कुराया, माफ करना राजन, वो चप्पल अब मैं लौटा नहीं सकता। राजा हैरान हुआ, क्यों? साधु बोला, क्योंकि वो अब किसी और की है। राजा बोला, किसकी? साधु बोला, उस गरीब किसान की जिसने तुम्हारे राज्य की जमीन अपने खून पसीने से सींची है। राजा गुस्से से बोला, तुमने उसे मेरी चप्पल दे दी? साधु बोला, हां राजन, क्योंकि वो उस चीज का असली हकदार था जिसे तुमने कभी महसूस भी नहीं किया। राजा चुप हो गया। साधु बोला, राजन, तुम सोचते हो सुकून सिंहासन पर मिलेगा, पर सुकून तो वहां मिलता है जहां इंसान दूसरों का दर्द महसूस करना सीख जाता है। तुम्हारे पास सोना है, पर उसके पास धैर्य है। तुम्हारे पास राजमहल है, पर उसके पास मेहनत का सुकून है। तुम्हारे पैर जले तो तुम्हें एहसास हुआ, वो हर दिन ऐसे चलता है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। वो झुककर जमीन को छूता है और कहता है, आज पहली बार इस धरती को महसूस किया और पहली बार खुद को राजा कहा। साधु जाते जाते बोला, राजन, जब तुम्हें फिर सुकून न मिले तो अपने पैरों से जमीन छू लेना। वो याद दिलाएगी कि तुम्हारा असली ताज कहां है। राजा ने पूछा, और मेरी चप्पल? साधु मुस्कुराया, अब वो वहां है जहां उसे होना चाहिए, जरूरतमंद के पैरों में। उस दिन के बाद राजा हर साल 100 चप्पलें बांटने लगा, क्योंकि उसने समझ लिया था कि राजा वो नहीं जो ताज पहनता है, राजा वो होता है जो अपने लोगों के पैरों के छाले महसूस करता है। कभी कभी एक जोड़ी चप्पल एक इंसान की पूरी सोच बदल देती है।